हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन हम गाला असाइनमेंट पेपर नंबर 5 का सेक्शन F सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन F आंकड़ा शास्त्र का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 20 नंबर का है, जिसमें हर एक बच्चा सवाल को अटेम्प्ट तो करता ही है क्योंकि उसको आता है। ठीक है, तो चलो हम विभाग नंबर F पेपर नंबर 5 चालू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है 56। इसमें क्या लिखा है बेटा? फिशर का सूचकांक ज्ञात करो। रास्पेयर, पासे और फिशर का सूचकांक ज्ञात करना है। सूत्र तो आपको पता ही है। तो चलो पहले सवाल चालू करने से पहले ये जानते हैं इसमें कुछ चेंजेस करना है। चेंजेस करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले सवाल में दिया है वस्तु, वस्तु के बाद जत्थो, जत्थो एटले मात्रा, उसके बाद भाव, भाव मतलब मूल्य। तो भाव को हम किस से डिनोट करेंगे? पी से, राइट। और जत्था को किस से दर्शाएंगे? क्यू से। अब बेटा यहाँ पर 2014 है, 2015 है, तो जो कम है उसको 0 मानेंगे और जो ज़्यादा है उसको 1 मानेंगे। तो 14 कम है तो ये Q0 हो जाएगा और 15 ज़्यादा है तो ये Q1 हो जाएगा। और भाव में भी ऐसे ही है, 14 को मानेंगे P0 और 15 को मानेंगे P1। इस तरह से पहला कोष्टक Q0, दूसरा कोष्टक Q1, तीसरा कोष्टक P0 और चौथा कोष्टक P1 होगा। ओके, ये तो समझ में आपको आ गया होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? चेंजेस करते हैं। चेंजेस में क्या है, ध्यान देना। अब चेंजेस में जैसे कि किग्रा दिया गया है, लीटर दिया गया है, नंग दिया गया है, मीटर दिया गया है और लीटर दिया गया है। तो ये सब में तो कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब जो जत्था है ना, ये सेम टू सेम हम राइट कर देंगे, यानी Q0 और Q1 सेम टू सेम राइट करेंगे। इसमें कोई चेंजेस करेंगे नहीं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। देखो Q0 25, 15, 10, 8, 30, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। Q1 में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। 32, 20, 15 और 36, इन सब में कोई चेंजेस होगा नहीं। उसके बाद वर्ष 2014 है, जिसमें हमारा क्या है बेटा? P0 है। तो यहाँ चेंजेस करने जैसा हो तो चेंजेस करना, अगर चेंजेस करने जैसा ना हो तो चेंजेस नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस करने जैसा दिख नहीं रहा है। 42, 28, 30, 20, 60, तो आप देख सकते हो 42, 28, 30, 20, 60। और लास्ट में जो हमारा दिया गया है 45, 30, 36, 25, 65, 45, 30, 36, 25, 65, कोई भी चेंजेस करने जैसा नहीं है। क्योंकि चेंजेस इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि आप दिमाग लगाइए, यहाँ 25 किग्रा दिया गया है। कितना दिया है? 25 किग्रा। अब चेंजेस कब करेंगे? जब कोई भी चीज़ क्या हो, किग्रा में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। यानी 1000 ग्राम से बड़ा संख्या हो तो हम भाग देंगे, अदरवाइज भाग नहीं देंगे। तो हमें कोई चेंजेस करना नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दो। पहला कोष्टक Q0, दूसरा कोष्टक Q1, तीसरा कोष्टक P0, चौथा कोष्टक P1। लास्ट पेयर पास से फिशर करेंगे तो 4 कोष्टक बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। पहले लिखने का PQ, PQ, PQ और PQ, और फिर लिखेंगे 1000 और 1101। पहले 1000 देखो, 1, 0, 0, 1000, फिर 1101 मतलब 1101। हमारा कोष्टक बन गया। अब करना कुछ भी नहीं है। P1 Q0 यानी हम करेंगे गुणा, P1 Q0 यानी हम करेंगे गुणा। तो P1 और Q0 यानी 25 गुणे 45, 11 25, 15 गुणे 30, 450, 10 गुणे 36, 360, 8 गुणे 25, 200, 30 गुणे 65, 1950, और सबको जोड़ेंगे तो आएगा 4085। ठीक उसी प्रकार से P0 Q0 निकालेंगे तो ये रहा हमारा P0, ये रहा Q0, यानी 25 गुणे 42, 1050, 15 गुणे 28, 420, 10 गुणे 30, 300, 8 गुणे 20, 160, 30 गुणे 60, 1800, जोड़ेंगे तो आएगा 3730। ठीक उसी प्रकार P1 Q1 निकालेंगे तो ये रहा P1, ये रहा Q1, 32 गुणे 45, 20 गुणे 30, 20 गुणे 36, 15 गुणे 25, 36 गुणे 65, तो ये गुणा करने पे आएगा, टोटल आएगा 5475। लास्ट नंबर हमारा है P0 Q1, तो ये रहा हमारा P0 और ये रहा हमारा Q1। 32, 42, 20, 28, 20, 30, 15, 20, 36, 60 का गुणा करेंगे, ये सब संख्या आएगा, जोड़ेंगे तो 4964 आएगा। ओके, पहला नंबर लास्ट पेयर का सूत्र होगा सिग्मा PQ बट्टे में सिग्मा PQ गुणे में 100, 1000, 1000। तो पहला नंबर यही है 4085, दूसरा नंबर 3730। तो 4085 बटे में 3730 गुणे 100, 109.52 आया आंसर। अब IP का सूत्र क्या होगा? सिग्मा PQ 1101 बच्चों गुणे में 100। संख्या चेक कर लो आप कितना, 5475, 4964 और गुणे में 100
ये देखो तो आपका आंसर आएगा 110.29। अब IF का सूत्र क्या होता है, कड़ी में IL गुणे IP, IL कितना 109.52 और IP कितना 110.29। इन दोनों का हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120.78.9608। कड़ी में अगर इसका कड़ी तोड़ेंगे तो 109.9043 आएगा। इसका मतलब आपका IF कितना आएगा बच्चों, आपका IF आएगा 109.90। ये आंसर हुआ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पर हम चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में हम सहसंबंधांक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, सहसंबंधांक। हम सहसंबंधांक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमारे सवाल में क्या दिया है, सबसे पहले हमारे सवाल में x और y दिया है। ठीक है, x का टोटल मारेंगे 640 आएगा, y का टोटल मारेंगे 610 आएगा। ठीक है, x बार निकालो, सिग्मा x बटे n, 640 बटे में n कितना है, कुल संख्या को आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 640 बटे में 10 यानी 64 आया, x बार आया 64। ठीक उसी प्रकार से हम y बार निकालेंगे। y बार का सूत्र क्या होता है, सिग्मा y बटे में n, यानी 610 बटे में 10, यानी टोटल कितना आया हमारा बच्चों, 61 आया। ओके, तो बच्चों आपको पता है जब x बार और y बार दशमलव में ना आए तो कौन सा सूत्र लगाते हैं। तो जब x बार y बार दशमलव में ना आए तो r का सूत्र लगेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, कड़ी में x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, दूसरे कड़ी में y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगेगा। ये सूत्र के लिए सबसे पहला कोष्टक बनाएंगे x माइनस एक्स बार, दूसरा कोष्टक बनाएंगे y माइनस वाई बार, तीसरा कोष्टक बनाएंगे x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, चौथा कोष्टक बनाएंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और पांचवा कोष्टक बनाएंगे y माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो करना क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले x माइनस एक्स बार निकालेंगे। तुम्हारा x बार कितना है बच्चों, x बार तुम्हारा है 64, यानी करना क्या है, x में से 64 घटा देना है। x माइनस एक्स यानी 60 में से 64 गया -4, 80 में से 64 गया 16, 50 में से 64 घटाएंगे 80 में से, यानी जितनी भी संख्या है ना सब में से 64 घटा देंगे। ठीक है, 80 में से घटाएंगे, देखो 50 में से घटाएंगे -14, 80 में से 16, 95 में से 31, 40 में से घटाएंगे तो 64, -24, 70 में से 64 घटाएंगे तो 6, 40 में से 64 घटाएंगे तो -24, 35 में से 64 घटाएंगे तो -29, 90 में से 64 घटाएंगे तो 26, और हमेशा ये 0 आएगा। x माइनस एक्स बार क्या आएगा, 0। नेक्स्ट y माइनस वाई बार, तो y माइनस वाई बार, तो y बार कितना है हमारा 61 है, तो सब में से 61 घटाएंगे बेटा, यानी जो तुम्हारी y की संख्या है ना 50, 75, 60, 85, 90, 40, 65, 30, 45, 70, सब में से 61 घटाएंगे, सब में से 61 घटाएंगे, ये संख्या आपको मिलेगी। यानी 50 में से 61 घटाएंगे तो -11, 75 में से 61 घटाएंगे 14, 60 में से 61 घटाएंगे तो -1, इस तरह से घटाना है और लास्ट में इसका भी आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 44, 16 गुणे 14 224, 14 गुणे 1 14, 16 गुणे 24 384, 31 गुणे 29 899, -24 -21 504, 6 गुणे 24 24, -24 -31 744, -29 -16 464 और 26 गुणे 9 234, इसका टोटल मारेंगे तो 35 आएगा। डन। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 256, 14 का 196, 16 256, 31 961, 24 576, 6 36 24 576, 29 841, 26 676, तो 4320। फिर y माइनस वाई बार का स्क्वायर निकालेंगे, तो y माइनस वाई बार का स्क्वायर मतलब ये रहा 11 का 121, 14 का 196, 1 का 1, 24 का 576, 29 का 841, 21 का 441, 4 का 16, 31 का 961, 16 का 256 और 9 का 81, टोटल मारेंगे 3420 आएगा। उसके बाद आगे हम करते हैं, सवाल में वैल्यू पुट करेंगे भाई। तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार कितना है हमारा, तो 3535, तो लिख दो यहाँ पर 3535। फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब 4390, y माइनस वाई बार का स्क्वायर मतलब 3490, तो 35 इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 53 21 100 इतना आया। फिर ये ऐसे ही रहेगा, इसका कड़ी तोड़ेंगे तो ये संख्या आएगी। ठीक है, इसका कड़ी तोड़ेंगे तो ये संख्या आएगी, भाग देंगे तो 0.9031 आएगा, इसका मतलब r बराबर 0.90, ये हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 57 इसी के साथ होता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पे अब हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 में x और y दिया है और हमें बच्चों ज्ञात करना है क्रमांक सहसंबंधांक। क्या ज्ञात करना है, क्रमांक सहसंबंधांक ज्ञात करना है।
और बच्चों ये रिपीट वाला सवाल है, इसमें यानी x और y में कैसा है कि संख्या रिपीट है। जैसे देखो यहाँ 66 है तो यहाँ भी 66 है, ठीक है, यानी संख्या क्या है बच्चों, रिपीट है। तो रिपीट वाले में सूत्र कौन सा लगता है, आपको अच्छे से मालूम है। रिपीट वाले में सूत्र होता है r बराबर 1 माइनस 6 कोष्टक में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ बटे में n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया। तो चलो सबसे पहले हम सवाल में क्या करेंगे, x दिया है, x पे से rx निकालेंगे, y पर से ry निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, ठीक है, कि सबसे बड़ी संख्या x में कौन है, 77, तो उसको क्या मान लिया 1। 72, इसको क्या मान लिया 2। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आया, 66, तो 66 2 बार है, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 3 और 4 कितना होगा 7, ठीक है। ध्यान से देखो, 77 को 1 मान लिया, 72 को 2 मान लिया, 2 संख्या मान लिया। अब तीसरे नंबर पे 66 आया, तो 66 2 बार है, तो एक को 3 मान लो, इसको 4 मान लो, 3 और 4 को जोड़ो 7 और 7 का आधा कर दो, 2 से भाग दे दो, तो 3.5, यानी 66 के जगह पे 3.5, यानी कुल कितनी संख्या मान लिए, 1 2 3 4 मान लिए। अब 5 नंबर पे मान लो 64, 6 नंबर पे मान लो 66 और 7 नंबर पे मान लो 59। हो गया, डन। RY निकालो, तो RY में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, सबसे बड़ी संख्या है 3.4, इसको 1 मान लो, फिर 3.1 इसको 2 मान लो, 3 इसको 3 मान लो, 2.8 को 4 मान लो, 2.7 को 5 मान लो, ठीक है, फिर 2.5 को 6 मान लो और 2.3 को 7, यानी इसमें रिपीट तो हुआ नहीं। फिर D बराबर RX माइनस RY, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 3.5 में से 2 गया 1.5, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 4 गया -3, 3.5 में से 7 गया -3.5, 6 में से 3 गया 3, इसको टोटल मारेंगे आएगा 0। D स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1.5 का 2.25, 0 का 0, -3 का 9, -3.5 का 12.25, 3 का 9, 34.5 आया, ठीक है। चलो अब पहले CF निकाल लो, तो CF का सूत्र होता है m की घात 3 माइनस m बटे 2। तो यहाँ पर 66 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो m बराबर कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। तो देखो 2 की घात 3 माइनस m यानी 2 बट्टे में 12, 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 बट्टे में 8 माइनस 2 बट्टे 12, 8 में से 2 गया 6, 6 बट्टे 12, 6 बट्टे 12 का आंसर आएगा 0.5, यानी CF तुम्हारा कितना है 0.5 और D स्क्वायर कितना है हमारा 34.5, तो 1 माइनस 6 D स्क्वायर 34.5 प्लस CF 0.5 और n तुम्हारा कुल संख्या कितनी है, तो काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल संख्या हमारा 7 है। तो 7 कोष्टक में 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो 6, ठीक है, 34.5 में 0.5 जोड़ेंगे 35 बटे में 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, 1 फिर 6 35 और 49 में से 1 गया 48 और बचा 7, फिर 1 35 पे 6 गुणा करेंगे 210, 48 में 7 का करेंगे तो कितना आएगा 336, फिर क्या करेंगे 1 इन दोनों का भाग करेंगे तो 0.625, फिर क्या करेंगे 1 में से 0.625 घटाएंगे तो 0.375, अर्थात इसका आंसर आएगा 0.38। डन। इसी के साथ ये भी हमारा क्वेश्चन होता है पूरा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है जिसमें x और y दिया है। पहले तो हम ये जानते हैं कि इसमें हमें करना क्या है, तो हमें इसमें करना है नियत संबंध। नियत संबंध ज्ञात करना है तो सबसे पहले कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसको डिक्लेयर करने के लिए हम x बार y बार निकालेंगे। x का टोटल 204 है, y का टोटल 174 है, n बराबर हमारा 6 है। x बार यानी सिग्मा x बट्टे n, 204 बट्टे में x n कितना है 6, तो 34 आया। y बार सिग्मा y बट्टे n यानी 174 बट्टे में 6 यानी 29 आया। यानी दोनों संख्या x बार y बार दशमलव में नहीं आया, तो सूत्र कौन सा लगेगा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। पहले b नियत संबंध b का सूत्र सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का। तो b के बाद हमारा a का सूत्र होगा, a का सूत्र होगा y बार माइनस b एक्स बार और लास्ट में हमारा सूत्र होगा y कैप का सूत्र होगा a प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x माइनस एक्स बार निकालेंगे, y माइनस वाई बार निकालेंगे, फिर दोनों को साथ में निकालेंगे, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालेंगे। तो पहला कोष्टक x माइनस एक्स बार, दूसरा कोष्टक y माइनस वाई बार, तीसरा कोष्टक x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, चौथा कोष्टक x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम x माइनस एक्स बार, तो x बार हमारा कितना है 34 और x हमारा 32, 32 में से 34 गया माइनस 2, 40 में से 34 गया 6, 25 में से 34 गया माइनस 9, 29 में से 34 गया माइनस 5, 35 में से 34 गया 1, 43 में से 34 गया 9, ये 0 आएगा। y माइनस वाई बार यानी y बार कितना 29, 25 में से 29 गया माइनस 4, 35 में से 29 गया 6, 18 में से 29 गया माइनस 11, 22 में से 29 गया माइनस 7, 28 में से 29 गया माइनस 1, 46 में से 29 गया 17, इसका भी आंसर आएगा 0, क्योंकि x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार हमेशा 0 आता है।
एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दोनों का करेंगे गुणा, माइनस माइनस प्लस, 2 चौके 8, 6 चार के 36, 11 9 99, 5 7 35, एक एक कम है बट इसमें एक ही बार माइनस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस। और 17 9 153, याद रखना 153 35 99 36 8 सबको जोड़ के उसमें से एक क्या कर देना बच्चों, घटा देना, तो 330 आएगा। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 6 का 36 9 का 81 5 का 25 1 का 1 9 का 81 सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 228 आएगा। चलो कीमत रखते हैं। एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 330 और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 228, ठीक है। भाग दे देंगे तो 1.4474 यानी 1.45 तुम्हारा आएगा बी। अब निकालेंगे ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो वाई बार तुम्हारा कितना है 29 माइनस बी कितना है 1.45 और एक्स बार तुम्हारा कितना है आप चेक कर सकते हो, एक्स बार तुम्हारा 34 है, ठीक है। आगे चलते हैं तो 29 माइनस 1.45 गुणे 34 यानी 49.3, तो ए बराबर 29 में से 49.3 घटाएंगे तो माइनस 20.3 आएगा। अब y का x पर नियत संबंध रेखा ज्ञात करेंगे तो y कैप इक्वल a प्लस बी एक्स, तो a तुम्हारा कितना है माइनस 20.3 प्लस b कितना है 1.45 और x बराबर कितना आपके सवाल में चेक कर लेना, आपके सवाल में लिखा है कि x बराबर 50 लेना है। तो y कैप बराबर माइनस 20.3 प्लस 1.45 और x के जगह 50 लेंगे, माइनस 20.3 प्लस 1.45 का 50 में गुणा करेंगे 72.5 आएगा। और फिर y कैप इक्वल माइनस प्लस माइनस 72.5 में से 20.3 घटाएंगे तो 52.2 हजार रुपया तुम्हारा आएगा आंसर। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 60, झुकाव मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? झुकाव मूल्य। तो सबसे पहले याद रखो ये सवाल झुकाव मूल्य का है, वर्ष दिया है, वाई दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ष दिया है, वाई दिया है, पहले जानो झुकाव मूल्य का सूत्र जानो। तो पहले इसमें पहला सूत्र b बराबर एन सिग्मा टी वाई माइनस कोष्टक में सिग्मा टी सिग्मा वाई बटे में एन सिग्मा टी स्क्वायर सिग्मा टी का होल स्क्वायर। फिर इसमें सूत्र आता है a बराबर वाई बार माइनस बी टी बार और लास्ट में आता है वाई कैप इक्वल a प्लस बी टी। क्या करेंगे ध्यान दो, इसमें फाइनल है, पहला कोष्टक किसका बनेगा टी का, पहले को 1 दूसरे को 2 तीसरे को 3 चौथे को 4 पांचवे को 5 और सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 15। फिर टी वाई यानी 45 का 1 में गुणा यानी वाई का टी या टी का वाई में गुणा, 45 1 45 47 गुणे 2 94 44 गुणे 3 132 40 गुणे 4 160 और 38 गुणे 5 190 होगा। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 621। टी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 जोड़ेंगे तो 55 आएगा। वाई को जोड़ दो 214 आएगा। सबसे पहले टी बार निकालेंगे। टी बार का सूत्र क्या होगा सिग्मा टी बटे में एन। सिग्मा टी तुम्हारा कितना है 15 और एन तुम्हारा कितना 1 2 3 4 5 15 बटे 5 यानी 3 आया। वाई बार यानी सिग्मा वाई बटे एन। सिग्मा वाई कितना है 214 और बटे में 5 तो 214 को 5 से भाग देंगे तो 42.8 आएगा। चलो एन 5 है, टी वाई 621 माइनस सिग्मा टी 15 और सिग्मा वाई 214 बटे में एन यानी 5, टी स्क्वायर यानी तुम्हारा 55 माइनस टी का होल वर्ग यानी 15 का होल वर्ग। 621 गुणे 5 3105 माइनस 15 गुणे 214 32 10 बटे में 55 गुणे 5 275 माइनस 15 का स्क्वायर 225। 3105 में से 32 10 घटाएंगे तो माइनस 105 बटे में 275 माइनस 225 तो 50 भाग देंगे तो माइनस 2.1 आएगा। डन। बी बराबर माइनस 2.1। ए का सूत्र वाई बार माइनस बी टी बार, वाई बार 42.8 है माइनस बी कितना है माइनस 2.1 और टी बार तुम्हारा कितना है 3, चेक कर सकते हो। 42.8 माइनस फिर माइनस 2.1 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस 6.3 आएगा। फिर ए बराबर क्या होगा माइनस माइनस प्लस 42.8 में 6.3 जोड़ेंगे तो 49.1 आएगा। पता है ना 49.1 आएगा। ओके, उसके बाद है वाई कैप। वाई कैप का सूत्र था ए प्लस बी टी। ए कितना है तुम्हारा 49.1 प्लस बी यानी कोष्टक में माइनस 2.1 टी, तो वाई कैप इक्वल 49.1 माइनस, ठीक है 2.1 और एक टी, ठीक है प्लस और माइनस प्लस माइनस माइनस और टी बराबर तुम्हारा कितना लेना है 6 लेना है। कितना लेना है 6। तो 2019 के लिए झुकाव ज्ञात करना है तो वाई के बराबर 49.1 माइनस 2.1 और टी की जगह कितना ले लेंगे हम 6 ले लेंगे। ओके, फिर 49.1 माइनस 2.1 का गुणा 6 में करेंगे तो 12.6 आएगा। फिर क्या करना है हमें बच्चों कि 49.1 में से 12.6 घटा देंगे तो 36.5 आएगा, वो भी 1000 यानी वाई के बराबर 36.5 हजार आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, इसी के साथ बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है चलित वाला, ठीक है, और 4 मास का है, ठीक है 4 मास वाला है। आपका सवाल दिया है, सवाल में वर्ष दिया है, ये त्रिमास दिया है, सूचकांक दिया है और टी दिया है, ठीक है। अपने को क्या निकालेंगे पहले 4 त्रिमास का चलित योग
फिर दो दो मूल्यों का योग, फिर 4 त्रिमास का चलित औसत। सबसे पहले आपको अच्छे से मालूम है कि 4 वाले में क्या करेंगे, ऊपर से 1 और 2 के बीच में डैश कर देंगे और नीचे से भी क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में डैश कर देंगे। अब हम चालू करेंगे सवाल, ठीक है। क्या चालू करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है हमें कि डैश कर दिया, 4 है तो 1 2 3 4, 110 110 125 135 जोड़ दो, 480 आया, ठीक है। फिर क्या करने का, इतना मालूम पड़ गया। अभी 480 यहाँ लिखो। अब क्या करना है, पहला वाला 110 घटाओ और इसको जोड़ो, तो 110 घटाओ 145 जोड़ो तो 515, फिर 515, फिर से 110 घटाओ और 152 जोड़ो तो 557, 557 आया। फिर 125 घटाओ 155 जोड़ो तो 587। फिर क्या करेंगे, 587 लिखेंगे, अब उसमें से 135 घटाएंगे 168 जोड़ेंगे तो 620 आया। फिर 620 लिखेंगे, अब 135 हो गया, अब क्या घटाएंगे, 145 घटाएंगे और 131 जोड़ेंगे तो 606 आया। फिर 606 लिखो, फिर 152 घटाएंगे और 124 जोड़ेंगे तो 578 आया। फिर 578 यहाँ लिख दो, फिर 155 घटाएंगे 132 जोड़ेंगे 555 आया। फिर 555 यहाँ लिख दो, फिर क्या करेंगे, 168 घटाएंगे और 153 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या किया अपना कि 540 आया, कितना आया, 540। अब ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे क्या करना है, दो दो मूल्यों का योग निकालना है। दो दो मूल्यों का योग भी एकदम आसान है, कैसे करेंगे ध्यान दो। 480 515 को जोड़ेंगे 995 आया। फिर 515 557 को जोड़ेंगे 1072, 557 587 को जोड़ेंगे 1144, फिर 587 620 को जोड़ेंगे 1207, 620 को 606 में जोड़ेंगे तो 1226, 606 में 578 जोड़ेंगे तो 1184, ठीक है। 578 में 555 जोड़ेंगे 1133, उसके बाद 555 में 540 जोड़ेंगे तो 1095 आया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, चलित औसत निकालेंगे, सबको 8 से भाग देंगे। 995 भागे 8 124.38, 172 भागे 8 134, 1144 भागे 8 143, 1207 भागे 8 150.88, 1226 भागे 8 153.25, 1184 भागे 8 148, 1133 भागे 8 141.63 और 1095 भागे 8 136.88। ये तुम्हारा हो गया आंसर। तो इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन नंबर 61 भी पूरा होता है और इसी के साथ हमारा आंकड़ा शास्त्र कक्षा 12 का सेक्शन है पेपर नंबर 5 का पूरा होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे।